श्री ब्रह्माकृत श्री कृष्ण स्तुति के अंतर्गत अगला 7वां श्लोक भागवत 10:14-7। गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमातुम् गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमातुम् हितावतीर्णस्य कैशिरेयस्य हितावतीर्णस्य कैशिरेयस्य कालेन यैर्वा विमितः सुकल्पैर्भूपांशवः खेमिहिकाद्युभासः। गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमातुम् हितावतीर्णस्य कैशिरेयस्य कालेन यैर्वा विमितः सुकल्पैर्भूपांशवः खेमिहिकाद्युभासः। भूपांशवः खेमिहिकाद्युभासः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के एक एक हिमकण या ओस की बूंदे तथा आकाश में चमकने वाले नक्षत्र और तारागणों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सच्चिदानंद सर्वगुण संपन्न स्वरूप के अनंत दिव्य गुणों को गिन सके। गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमातुम्। श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी ने कहा गुणात्मनः। अब यहां गुण शब्द का अर्थ माया के गुण नहीं है। गुणात्मनः ते अपि गुणान् विमातुम्। गुणात्मनः स्वरूपभूत गुणशाली, जिनमें गुण स्वरूपभूत है, उनके स्वरूप में विद्यमान है, आरोपित नहीं, अविनाशी गुण है जिनके, नित्य गुण है जिनके। गुणात्मनः स्वरूपभूत गुणशाली ते आपके अपि भी गुणान दिव्य गुणों को विमातुम गिनने में, हित अवतीर्णस्य जगत का हित करने के लिए, कल्याण करने के लिए जो अवतरित हुए हैं, अस्य उनका कह कौन ईश्वरे सक्षम हो सकता है, समर्थ हो सकता है। कालेन काल क्रम में, कालांतर में, यैर्वा विमितः जिनके द्वारा गिने गए, विमितः गिने गए, सुकल्प ही समर्थ पुरुष, भूप अंशवः खेमिहिकाद्युभासः। भूपांशवः भूमि के कण अर्थात भूमि के परमाणु,
खे आकाश के अंतर्गत, मिहिका हिमकण या ओस की बूंदे, द्योभाषा और प्रकाश के स्रोत नक्षत्र व तारा आदि। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस एक श्लोक पर पूरा एक भागवत सप्ताह होता है। 2 हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये असाधारण श्लोक है। भागवत 10, 14, 7। एक श्लोक की व्याख्या में 2 सप्ताह लग सकते हैं। बहुत शॉर्टकट करे तो 1 सप्ताह में भी हो सकता है। यानी एक पूरी भागवत कथा या 2 भागवत कथा ही कि इस एक श्लोक को समझाने में लग सकती है। ऐसा श्लोक है। गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमातुम् हितावतीर्णस्य कैशिरेस्य। हितावतीर्ण, जगत के हित के लिए अवतरित होने वाले। अवतरित होने का अर्थ है अपने परमधाम से शरीर उतरना, परमधाम से भूलोक पर उतरना। जगत के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए अवतरित होने वाले हे स्वरूप भूत गुणशाली प्रभु, गुणात्मनः स्वरूप भूत गुणशाली। हे स्वरूप भूत गुणशाली प्रभु, गुणान विमातुम का ईशिरेस्य। आपके गुणों को गिनने में भला कौन समर्थ हो सकता है? काउंटिंग भी नहीं कर सकता, उनको समझना तो दूर, आपके गुणों को गिनने में भला कौन सक्षम हो सकता है? कोई भी नहीं। सुकल्पई, कोई समर्थ पुरुष, माना कि कोई वैज्ञानिक, कालेन अनेक जन्म जन्मांतरों तक प्रयास करके यैर्वा विमितः, भले ही गिन ले। क्या गिन ले? भूपांशवः, पृथ्वी के प्रत्येक परमाणु को गिन ले। आकाश में जो हिमकण है, ओस की बूंदे हैं, भले उनको कोई गिन ले। द्विभाषः, आकाश में अंतरिक्ष में जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, भले ही कोई उनको गिन ले। अनेक जन्म जन्मांतरों तक बहुत प्रयास करके कोई सक्षम व्यक्ति, कोई समर्थ व्यक्ति भले ही पृथ्वी के कणों को गिन ले, किंतु वह भी आपके गुणों को गिनने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतने गुण आप में हैं, आप अनंत गुणशाली हैं। अब पृथ्वी के भीतर कितने परमाणु हैं, कौन गिन सकता है? गिनना संभव ही नहीं। एक सुई की नोक के ऊपर 10 लाख परमाणु आ जाते हैं। तो पूरे पृथ्वी लोक में कितने परमाणु होंगे, गिनना असंभव है। किंतु माना किसने ये गिन लिए। आकाश में हिमकण जो हैं, ओस की बूंदे या हिमकण, बर्फ के कण। अब आकाश
ऊपर से जब ठंडा होता है तभी जा करके वो पाले के रूप में पड़ती हैं हिमकण, या उसके रूप में आता है वायुमंडल से। तो कोई भले ही उन हिमकणों को ओस की बूंदों को गिन ले, जो कि असंभव है। माना कि किसी ने गिन लिया एक जन्म जन्मांतरों तक परिश्रम करके। द्युभासः, और प्रकाश के स्रोत जो अंतरिक्ष में है तारे, भले ही कोई प्रयास पूर्वक इन्हें गिन ले, इनको भी गिनना संभव नहीं है। यहाँ भागवत से स्पष्ट हो रहा है ब्रह्मा जी के मुखारविंद से कि जैसे पृथ्वी के कण गिनना असंभव है, वैसे तारों को गिनना भी असंभव है। और इस बात को विज्ञान ने सिद्ध किया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अभी तक गिनती नहीं कर पाए कि ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में करोड़ों करोड़ों तारे हैं, और एक एक तारा पृथ्वी से भी बड़ा बड़ा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भले ही कोई वैज्ञानिक, कोई समर्थ व्यक्ति अनेक जन्मों तक या बहुत काल तक प्रयास करके पृथ्वी के परमाणुओं को गिन ले, आकाश से गिरने वाली ओस की बूंदे या हिम के कणों या पाले के कणों को गिन ले, भले ही कोई नक्षत्रों को और तारामंडलों को गिन ले, किंतु वह समर्थ व्यक्ति भी हे श्री कृष्ण आपके असंख्य गुणों की गणना करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता।